आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पर्वत पर्वत नगर नगर भटके श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। लेकिन उसी पल अशोक वाटिका का माहौल रंगीला हो रहा था, जहां सीता मैया और रावण भैया कुछ यूं वार्तालाप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड, अध्याय 45, चौपाई 17। वामेन सीतां पद्याक्षिं मूर्धजेषु करेण सह उर्वोतु दक्षिणेनेवः परिजग्राह पाणिना। Meaning, he said that Ravan grabbed the lotus-eyed Sita on lifting her up with his left hand at her plait of hair at nape and with his right hand at her thighs. अर्थात उन्होंने कहा कि रावण ने कमल नयनों वाली सीता को अपने बाएं हाथ से अपने बालों की चोटी पर और अपने दाहिने हाथ से अपनी जांघों पर उठाकर पकड़ लिया। रावण सीता मैया को उठाकर ले तो गए, पर सीता मैया भी काबू में नहीं आ रही थी और वाल्मीकि रामायण में कुछ यूं कहती हैं। वाल्मीकि रामायण 5वां खंड, अध्याय 32, चौपाई 8। द्वौ मासो रक्षितव्यो मे यो वधस्ति मया कृतः ततः शयनम आरोह मम त्वं वरण वारिणी। Meaning, if you don't climb up my bed, that is shayanam aroha, in 2 months time I will have you slaughtered and eat you for breakfast. अर्थात यदि आप 2 महीने के समय में मेरे बिस्तर अर्थात शयनम आरोह पर नहीं आई तो मैं आपका वध कर दूंगा और आपको नाश्ते के लिए खा लूंगा। सोचने की बात यह है कि सीता मैया पूरे 10 महीने रावण भैया की लंका में रहीं और रावण साहब ने भी उनको 2 महीने का ही वक्त दिया। अब सीता मैया 2 महीने के बाद भी नाश्ता ना बनी। अब ये ऑडियंस ही सोचे कि क्या सीता मैया धमकी से डर गई थी। उसी दौरान लक्ष्मण और श्री राम दोनों सीता की तलाश में जंगलों से होते हुए ऋषि मुख पर्वत की तरफ जाने लगे, पर रास्ते में ही लक्ष्मण को आयुमुखी भूतनी ने रोक लिया, जिसका दिल लक्ष्मण पर आ गया और लक्ष्मण से कहने लगी कि आओ रोमांस करें। पर आगे जो लक्ष्मण ने किया वो शर्मिंदा कर देने वाला है। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड, अध्याय 59, चौपाई 14। सा समासाद्यता वीराउ व्रजन्तं भ्रातु अग्रतः एहि रामस्य वाहि इति उक्त्वा समालम्बाता लक्ष्मणः। Meaning, drawing nigh of those valorous brothers who are journeying on their way, that demoness actually clung on to Lakshmana, who is going ahead of his elder brother, saying, "Come, let's romance." अर्थात अपनी रास्ते में यात्रा कर रहे उन वीर भाइयों के निकट आते हुए वह राक्षसी वास्तव में लक्ष्मण से चिपक गई, जो अपने बड़े भाई से आगे जा रहा था, ये कहते हुए आओ चले रोमांस करते हैं। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड, अध्याय 59, चौपाई 15 और 16। उवाचा का इनम वाचनम सौमित्रम उपागुहया अहम तो अयुमुखी नामा लाभः ते त्वम असि प्रियः नाथा पर्वता दुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु का अयुः किरम इदं वीरा त्वं मया सह राम्यसि। Meaning, closeting Saumitra in her embrace, she told him this sentence: I am Ayumukhi by my name. You won me by your heroic personality. By that way, none can win me over. Thus, you alone are my lover. O hero, O my husband, you will romance with me on mountain tops, in rivers, and on sandy isles till the end of this life. So is the love prattle of that demoness. अर्थात सौमित्र को अपनी आलिंगन में समेटते हुए उसने उसे ये वाक्य सुनाया, मैं अयुमुखी हूँ, मेरे नाम से तुमने मुझे अपने वीर व्यक्तित्व से जीत लिया, इस तरह कोई भी मुझे नहीं जीत सकता। इस प्रकार तुम अकेले मेरे प्रेमी हो, ओ नायक, ओ मेरे पति, आप मेरे साथ पहाड़ों पर, नदियों में और रेतीले द्वीपों पर इस जीवन के अंत तक रोमांस करेंगे। तो इस तरह राक्षसी अयुमुखी का प्रेम बहकाने वाला होता है। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड, अध्याय 59, चौपाई 17। एवं उक्ताः तु कुपिता खदागम उद्रत लक्ष्मणः कर्णानासास्तनं तस्या निकाकारता अलीसुदनः। Meaning, when said that way, that enemy suppressor Lakshmana became furious and upraising his sword, he sheared off her nose, one ear and one of her breasts. अर्थात इस प्रकार कहने पर शत्रु संहारक लक्ष्मण क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार उठाकर उसकी नाक, एक कान
और उसके एक स्तन को काट दिया। ये पहली बार न था कि लक्ष्मण ने किसी महिला पर अपनी तलवार इस्तेमाल की हो। आपको तो याद ही होगा कि जब बेचारी रावण की बहन सुर्पनखा ने प्रपोज किया था लक्ष्मण को, तब भी लक्ष्मण ने उस बेचारी का नाक और कान काटकर उसे डिस्टॉर्टेड कर दिया था। कितने ही बेरहम हैं लक्ष्मण, श्री राम के भाई। सीता की तलाश में भटकते श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे ऋषिमुख पर्वत, जहां उनकी मुलाकात होती है हनुमान बंदर जी से, जो कि सुग्रीव बंदर जी की बंदर सेना का कमांडर इन चीफ थे। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण की कहानी जब हनुमान बंदर जी को बताई, तो वो उन्हें सुग्रीव बंदर जी के पास ले गए। सुग्रीव बंदर जी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि श्री राम सुग्रीव बंदर जी का खोया हुआ राज्य उनको वापस दिलाएं। इस पर श्री राम शर्त मान लेते हैं। जिस दिन बाली बंदर जी और सुग्रीव बंदर जी का युद्ध होता है, उस वक्त श्री राम एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही बाली और सुग्रीव बंदर जी की मुकाबला शुरू होता है, श्री राम धोखे से बाली पर वार कर देते हैं, जिससे बाली बंदर जी की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड, पहला अध्याय, चौपाई 13-14। अस्मादच्छाम किष्किन्धा क्षिप्रं गच्छ त्वं ग्रत गत्वा चाहय सुग्रीव वलिनं भ्रात गर्धिनम। अर्थात सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं, तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धावलिनः पुरीं वृक्षरात्मानमावृत्य हृतष्ठन् गहने वने। अर्थात तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। प्रत्यक्षं सप्त ते साला मया बाणेन दारितः तेना वेहि बलेनाद्यं बलिनं न हितं रणे। अर्थात तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विर्दीर्ण किए हैं। मेरी उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम बाली को मरा गया समझो। इस तरह सुग्रीव बंदर जी को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। पर यह कैसी युद्ध नीति थी जिसमें स्वयं भगवान के अवतार श्री राम धोखे की नीति अपनाते हैं। महान पुरुष बिकमिंग कन्निंग पुरुष। आए हाय। मैं टुन्नियों से पूछना चाहती हूँ कि छुप कर वार करने वाले को क्या कहते हैं। अब तक की कहानी से ये बात साफ हो जाती है कि बाली भगवान राम से ज्यादा ताकतवर था। आमिर भाई, ये पीठ पे वार करने की प्रथा शायद यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। अपन डायलॉग सुनते देखिए, पीठ पर वार मत करो, बुज़दिली का खेल है ये। पीठ पर वार करना शायद यहाँ से, ये राम जी की सुन्नत में से है। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये कहें ना, वो ऐसे नहीं कहते थे कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे नहीं कहा। ये उसके पीछे वजह है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम से मुराद ये थी कि जिस तरह धोखा देके इन्होंने मारा है, ये मिसाल बन गई एक। तो हम देखते हैं कि श्री राम ने अपना वचन निभाया और बड़ी बुरी तरीके से धोखा देकर बाली बंदर को हरा दिया और उसको मार गिराया। यानी सीता मैया को रावण के चुंगल से वापस लाने की का जो ठेका था वो बंदरों ने उठा लिया। अब होने लगी प्लानिंग, जिसमें श्री राम तो आराम से बैठ गए ऋषि मुख पर्वत के ऊपर। बंदर सेना बेचारी डिप्रेस होकर ढूंढने लगी सीता मैया को, यानी पत्नी भगवान की, और परेशान बंदर सेना। सीता मैया कहीं नहीं मिल रही थी। इतने में गरुड़ राज जटायु के भाई बंदर सेना के पास आए और कहने लगे कि मैंने उड़ते उड़ते सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में देखा है, जो कि समंदर के उस पार रावण की सोने की लंका में आराम फरमा रही हैं। अब हनुमान बंदर जी सोच में पड़ गए कि कैसे समंदर पार किया जाए और करने लगे प्रार्थना श्री राम की। अब ये क्या बात हुई, काम भी राम का, प्रार्थना भी राम से, जो खुद हनुमान बंदर जी की मदद का मोहताज है। हनुमान बंदर जी भी उसी से मदद मांग रहे हैं। वाह, कमाल है। प्रार्थना पूरी हुई और श्री राम की कृपा से हनुमान बंदर जी का कद बहुत विशाल हो गया। हनुमान बंदर जी ने अपने पैर जमीन पर मारे और झट से हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते पहले मेनका पर्वत सामने आता है और पर्वत हनुमान बंदर जी को आराम करने को कहता है, जिसको हनुमान बंदर जी मना कर देते हैं कि मैं तो मिशन पर निकला हूँ, सो नो टाइम फॉर रेस्ट माउंटेन ब्रो। इसके बाद आगे बढ़ने पर देवतास यानी देवता लोग सांप की माता सुरसा सांप को हनुमान बंदर जी की परीक्षा लेने भेजते हैं, जिसमें सुरसा सांप हनुमान बंदर जी को खाने की कोशिश करती है, जिसमें एक लम्हे को हनुमान बंदर जी को अपने बचपन में सूरज को मैंगो समझकर खाने का वाक्य याद आ जाता है।
बहरहाल सुरसा सांप हनुमान बंदर जी को खाने की कोशिश में नाकाम हो जाती है, क्योंकि हनुमान बंदर जी सुरसा सांप के मुंह को एम्यूजमेंट पार्क समझकर अंदर से सैर करके वापस उसके ही मुंह से बाहर निकल आते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचकर हनुमान बंदर जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से लंका की तरफ निहारते हैं। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी। लंका के दरवाजे पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी का पहरा होता है, जिसे हनुमान बंदर जी एक ही मुक्का मार के नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। वो जोर जोर से रोकर अपनी जान की दुहाई देने लगती है और हनुमान बंदर जी को रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देते हैं। हनुमान बंदर जी एक छोटे से चिंपैंजी का रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। वहां हनुमान बंदर जी देखते हैं कि रावण अपनी राक्षसियों के साथ सीता मैया को हरास और मॉलेस्ट करने में मसरूफ होता है, लेकिन सीता मैया भी बहुत मजबूत रहते हुए रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखती। बेचारी सीता मैया को रावण के हाथों अब्यूज होता देखकर भी हनुमान बंदर जी चुप बैठे रहते हैं और पूरी पिक्चर का आनंद उठाते हैं। रावण के जाते ही हनुमान बंदर जी सीता मैया के पास पहुंचते हैं। अजीबोगरीब बोलता बंदर देखकर सीता मैया थोड़ी स्पूक्ड आउट हो जाती हैं और चीखने चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर आ गया, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर आ गया। हनुमान बंदर जी फौरन ही अपनी जेब से श्री राम की दी हुई अंगूठी निकालकर सीता मैया को दिखाते हैं और साथ ही बताना शुरू करते हैं कि श्री राम किस तरह दिखते हैं और कैसे वो श्री राम के दूत यानी मैसेंजर हैं। सीता मैया श्री राम के बारे में सुनते ही भावुक हो जाती हैं और हनुमान बंदर जी से पूछने लगती हैं कि क्या श्री राम मुझे अब भी याद करते हैं। इस पे हनुमान बंदर जी बताते हैं कि श्री राम तो ऋषिमुख पर्वत पे वेकेशंस मना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट में श्री राम जी को बहुत ताने मारे जाते हैं, जैसे कि कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी तक को बचा ना सके और अब तक भगवान की पत्नी रावण के साथ एंजॉय कर रही है। ना पूछो मैया, दिन रात श्री राम को कायर, नामर्द, बेबस, लाचार और जाने क्या क्या नहीं कहा जाता है। ये सुनते ही सीता मैया दोबारा मायूस हो जाती हैं। हनुमान बंदर जी उनकी आंखों में उदासी देखकर कहते हैं कि आप परेशान ना हो मैया, श्री राम जी बहुत जल्द आपको अपनी बंदर सेना के साथ लेने आएंगे और फिर आपको भी उनके साथ ऋषिमुख पर्वत पर वेकेशंस मनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वापस जाकर तो आपका भी जीना हराम ही होना है। बस आप अपनी एक निशानी दे दें जो मैं श्री राम को दिखा सकूं। ये इसलिए क्योंकि वापस जाने पर यह भी हो सकता है कि श्री राम मुझ पर विश्वास ना करें कि 10 महीने बाद भी आप जिंदा हैं और वापस आना चाहती हैं, या फिर लोग मुझे ये कहें कि हे महावीर बंदर, जो काम भगवान से ना हुआ वो तुमने कैसे कर दिखाया। ये सुनते ही सीता मैया अपनी एक बची हुई अंगूठी निशानी के तौर पर हनुमान बंदर जी को दे देती हैं। सीता मैया से अंगूठी लेने के बाद हनुमान बंदर जी का मिशन तो अकम्प्लिश हो गया, लेकिन बंदर तो बंदर होता है और पेट उसको भी लगा होता है। वजह ये कि उड़ते उड़ते श्री राम को अच्छी खबर सुनाते रावण के अशोक वाटिका के हरे भरे बाग को देखकर हनुमान बंदर जी के मुंह में पानी आया और लगे पेट पूजा करने। खाया तो खाया, खाकर आतंक मचाया, रावण की अशोक वाटिका को बिल्कुल तहस नहस कर रख दिया। खामोशी से वापस जाने के बजाय इतना हंगामा कर दिया कि रावण को मालूम पड़ गया कि हनुमान बंदर जी उसकी लंका में श्री राम के मैसेंजर बनकर सीता मैया से मिलने आ चुके हैं। जब रावण को पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में हलचल मचा रहा है, उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को हनुमान बंदर जी का कत्ल करने भेजा, लेकिन उल्टा मारा गया। उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा। हनुमान बंदर जी और मेघनाथ का बहुत देर युद्ध चलता रहा। फिर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उससे हनुमान बंदर जी बंध गए। हनुमान बंदर जी को रावण की सभा में लाया गया और रावण हनुमान बंदर जी को देखकर पहले हंसा, फिर बहुत गुस्सा हुआ कि उसने पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला और उनके बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। रावण को इतना गुस्सा था कि उसने हुक्म दिया कि हनुमान बंदर जी को मार दिया जाए, लेकिन तब विभीषण ने कहा कि हे महाराज, मैसेंजर को मारना युद्ध की पॉलिसी के खिलाफ है और ऐसा नहीं किया जाए। इस पर तमाम राक्षसों ने रावण को मशवरा दिया कि हनुमान बंदर जी की दुम पर तेल वाला कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा दी जाए, क्योंकि बंदर की दुम उसका अभिमान होती है। पर जैसे ही हनुमान बंदर जी के पिछवाड़े में आग लगी, उसको बुझाने के लिए हनुमान बंदर जी ने लंका पे बने सारे महलों की छतों के ऊपर कूद कूद के तांडव कर दिया। कभी इधर छलांग मारे, कभी उधर छलांग मारे और देखते ही देखते रावण की लंका को आग लगाकर बेड़ा गर्क कर दिया और फिर समंदर की तरफ छलांग मार दी। तो इस तरह मिली हनुमान जी की तशरीफ को ठंडक। वापस जाते ही हनुमान बंदर जी ने श्री राम को दिया सीता मैया की अंगूठी। अंगूठी देखते ही श्री राम का दिल हो गया गार्डन गार्डन। लेकिन अब मसला था कि समंदर के उस पार इतने सारे बंदर और भगवान कैसे जाएंगे। श्री राम ने समंदर देवता को बार बार पुकारा कि रास्ता बनाओ, पर समंदर देवता शायद मरमेड्स के साथ बिजी थे। लेकिन श्री राम हैड नो पेशेंस लेफ्ट इन हिम।
निकाला अपना तीर कमान और साधा समुंदर की तरफ। जैसे ही तीर का रुख समुंदर की तरफ हुआ तो समुंदर देवता को अपनी और अपनी जलपरियों की फिक्र हुई। वो फौरन उछक कर बाहर आए और मिन्नत करने लगे कि हे श्री राम, सॉरी, मैंने पहले सुना नहीं। श्री राम ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आई न्यू इट। खैर, मुझे रास्ता चाहिए। समुंदर देवता ने कहा, रास्ता तो नहीं, हाँ फ्री का सजेशन देता हूँ। आपकी बंदर सेना में दो बंदर नल और नील है, जो किसी भी चीज को हाथ लगा ले तो वो समुंदर में डूबती नहीं, यानी देखा जाए तो वो बेसिकली आपसे भी ज्यादा चमत्कारी हैं। श्री राम को तो सजेशन मिल गया, पर एज यूजुअल काम पर लगी बेचारी बंदर सेना। नल और नील दोनों एक एक करके बड़े पत्थर पर जय श्री राम लिखते और उसे समंदर में फेंकते जाते तो वो डूबता नहीं। और इस तरह करके 5 दिन में ये ब्रिज बन गया, यानी श्री राम के नाम के ऊपर बंदरों ने पैर रखे और पहुंच गए सोने की लंका। ये कैसा भगवान है जिसकी कोई सुनता ही नहीं है? जिसके खुद के पास नैया नहीं है, वो सनातनियों की नैया पार लगाएंगे। अब युद्ध का दिन आ पहुंचा। दोनों तरफ की सेना आमने सामने हुई। एक तरफ श्री राम अपने बंदरों के साथ, दूसरी तरफ रावण अपने राक्षसों के साथ। वाह, ऐसा लगता कि मार्वल वाले भी इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। लेकिन ये क्या, पहले राउंड में ही भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को रावण के भाई मेघनाथ चित कर डालते हैं और लक्ष्मण फेंट होकर नीचे गिर जाते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह लक्ष्मण के बेहोश देखकर फिर से भगवान श्री राम के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो निहारने लगते हैं बंदर सेना की तरफ मदद के लिए। पता चलता है कि लक्ष्मण को होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत होगी, तो वो भी लाने वाले और कोई नहीं पर हनुमान बंदर जी ही बनते हैं, यानी करेगा कोई पिटेगा पप्पू ही। अब बेचारे पप्पू जी यानी हनुमान बंदर जी निकल गए संजीवनी बूटी की तलाश में और युद्ध गया भाड़ में। बड़ी मुश्किल से बूटी की जगह तो दिखाई देती है, परंतु बूटी नहीं। हनुमान जी आखिर थे तो बंदर ही, अगर बूटी ट्रेस नहीं हो पा रही थी तो बजाय झाड़ उठा के लाने के वो पूरा का पूरा पहाड़ कंधे पर उठाकर उड़ आते हैं। बहरहाल संजीवनी बूटी लाकर किसी तरह फिर से लक्ष्मण जी को होश में लाया जाता है। रावण के राक्षसों को बंदर सेना धोबी पछाड़ मारते जाते। तब रावण ने अपने स्लीपिंग ब्यूटी भाई, जो कि 6 महीने सोते थे और 6 महीने खाते थे, उसको उठाया और कहा, अबे उठ कुंभकर्ण, वक्त आ गया है रोटी हलाल करने का। राम जी के लिए इस सुस्त राक्षस को मारना कुछ मुश्किल न था, सो श्री राम ने बड़ी आसानी से कुंभकर्ण को एक तीर मारकर स्लीपिंग ब्यूटी को हमेशा हमेशा के लिए नींद की सुलह आगोश में भेज दिया। रावण को जब यह खबर मिली कि उनका भाई फिर से सो गया तो कहने लगे, मरहूम को सोने का बहुत शौक था, पक्का पक्का ही सो गए। चलो, अपनी पत्नी का ना सही किसी का तो भला किया श्री राम ने। बेचारा आधी नींद से उठकर आया था, उसको पूरी नींद ही सुला दिया। रावण के एक एक बड़े सिपाही की हार के बाद रावण आता है श्री राम के सामने और दोनों ने किए एक दूसरे पर वार। रावण के 10 सर थे, पर श्री राम एक सर तन से जुदा करते तो दूसरा सर तन पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता रहा। रावण ने भी कह दिया, हे राम, तुम कितने सर तन से जुदा करोगे, हर तन से रावण ही निकलेगा। श्री राम की तो एनर्जी लेवल 0 हो गई वार करते करते। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे श्री राम कंफ्यूज्ड एंड निराश होकर अपनी बंदर सेना की तरफ निहारते हुए कहते हैं, गाइस एनी सजेशन। परंतु इस बार सजेशन बंदरों की तरफ से नहीं, बल्कि रावण के अपने भाई विभीषण की तरफ से आता है। विभीषण कहते हैं, श्री राम थोड़ी तो बुद्धि संभाल करें, आखिर कितने सर तन से जुदा करेंगे, जड़ को खत्म करें, यानी सर तन से नहीं, दुन्नी को अंग से जुदा करें। अटैक द बेली बटन राम जी, एक एक बात समझानी पड़ती है आपको। श्री राम ने भी सीधा बेली बटन का निशाना साधा और दे मारे तीर। रावण वहीं हो गया चित और श्री राम और बंदर सेना की हुई जीत। ये भी अचंभा ही है, भगवान श्री राम को नहीं पता था कि रावण की जान कहाँ है। जो पल पल दूसरों का मोहताज है, वो सनातनियों का भगवान है। वाह रे सनातनी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?